सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम फिफ्थ सेम के अंदर या बीकॉम सेकंड बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो आज मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं डायरेक्ट, जो आपके रिलेट करेंगे एग्जाम 2023-24 के अंदर। वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। ये मेरे पास चित्रा का एक मॉडल है। इस मॉडल के थ्रू मैं आपको वो चीजें दूंगा जो सीधा सीधा आपके एग्जाम से बिलोंग करेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले दे सकते हैं और मां शाकुंभरी वाले मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट ऑफ। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लगी हुई है, चाहे वो किसी भी ईयर में आप स्टूडेंट हो, क्योंकि सिलेबस वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, चैप्टर्स वही रहते हैं, हल्का मल्का चेंज होता है। तो जो सिलेबस में आपके क्वेश्चंस मतलब आपका यूनिट है, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। बस मैंने सीसीएस का और मां शाकुंभरी का इसलिए नाम लिया है क्योंकि ये स्पेशल वहीं के लिए है, क्योंकि स्पेशल वहीं प्रेफर किया जाता है जो सीसीएस से हैं या फिर मां शाकुंभरी से हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। लेट्स सी दिस क्लास। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़े हमारे। कुछ भी बात करनी है, क्वेरी रखनी है, कुछ बात करनी है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जीनियस क्लासेस अकाउंट्स के नाम से बना हुआ है। जाइएगा फटाफट से चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, आइए देखते हैं आज की ये शानदार क्लास। तो गाइस, आपके सामने है चित्रा का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मॉडल, जो बीकॉम थर्ड ईयर या कह सकते हैं जो सेमेस्टर 5 के जो स्टूडेंट हैं, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये मॉडल जो है न्यू मॉडल आया है। और इस बार आपको पता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम जो है वो आपका सब्जेक्टिव होना है, ना कि एमसीक्यू बेस पे होना है। तो इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि बीकॉम का जो एग्ज़ाम आएगा वो 100% इसी में से आएगा और प्रॉपर तरीके से आपको मिलने वाला है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिन बच्चों के पास है, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपका इशू ऑफ शेयर, जो आपने 11-12 के अंदर पढ़ा होगा, अगर जब आपके पास कॉमर्स हो गया। अगर यूनिट 2 के अंदर डिवेंचर आता है। यूनिट 3 के अंदर आपका होल्डिंग कंपनीज आता है। और यूनिट 4 के अंदर आपका अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनी आता है। तो बहुत चारों यूनिट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्लिक करते रहिएगा और लिख लीजिएगा अपने पास। हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास व्हाट इज़ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी क्या होती है। इसके बाद आपके पास आती है व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व कैपिटल। इसके बाद स्वेट समता अंश यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, आया है एग्जाम के अंदर पहले भी। इसके बाद प्रोराटा बेसिस, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सब इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 तक के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये वो हैं जो बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट करेंगे आपके एग्ज़ाम से। थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको लेकर के। एक ये वाला क्वेश्चन, अंशों के समर्पण से आप क्या समझते हैं, सरेंडर करना इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये वैसे तो प्रॉपर क्वेश्चन है पूरा, अंश पूंजी के लेखांकन की विभिन्न अभिव्यक्तियां। ठीक है, मतलब जो शेयर कैपिटल्स के टाइप्स होते हैं
परंतु कई बार ऐसा होता है जो छोटे में आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा आ जाता है कि ये प्रदत्त पूंजी क्या होती है, चुकता पूंजी क्या होती है। तो अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आ जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं, ये चुकता पूंजी क्या होती है, याचित पूंजी क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल, इसके बारे में कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जो आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, पूर्वाधिकारांश से आप क्या समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए, या फिर आप अपने कॉपी में मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, या जिस भी आप मॉडल से, रिफ्रेशर से आप तैयारी कर रहे हैं आप उससे भी इसको कर सकते हैं। वैसे मैं रिफ्रेशर से भी एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। ये सभी जो है वो छोटे क्वेश्चंस हैं जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस में हम कंप्लीट करते हैं छोटे क्वेश्चंस को। तो एनीवे आप लोग चलते रहिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप तैयार कीजिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन आप करके जाइएगा, स्टेट द डिफरेंस टाइप ऑफ शेयर एंड एक्सप्लेन ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अंशों के विभिन्न प्रकार को बताना है और अंशों के निर्गमन करने की प्रक्रिया भी समझानी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करना है। ठीक है, जो जरूर कह दिया वो जरूरी ही है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरी बात। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा कि अंशों के हरण से क्या राशि है ना। अंशों का हरण किसे कहते हैं, शेयर को फॉरफिटेड कब किया जा सकता, कब किया जाता है। ठीक है, तो फॉरफिटेड रेशियो कंप्लीट करके जाइएगा। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि मैं बोनस अंश क्या होता है, बढ़ के जाइएगा इसको आप। ठीक है, ऐसा ही होता है, देखो शॉर्ट में वेरी शॉर्ट छिपा होता है, वेरी शॉर्ट में शॉर्ट छिपा हुआ होता है। तो जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से आप इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये स्पेशल मैं आप ही लोगों के लिए एक मॉडल परचेज किया था जिसमें मुझे लगा था कि अच्छा कंसेप्ट है। डिवेंचर सेकंड यूनिट में अंदर आ गया, अब डिवेंचर को समझाना है। और ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋण पत्र और अंश में अंतर बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तैयार कीजिएगा आप लोग, सिंकिंग फंड। और एक आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऋण पत्र से क्या राशि है, कंप्लीट आ गया। वैसे देखो ये 2 बार आ गया, अगर आपने यहाँ रीड कर लिया, यहाँ पढ़ लिया अच्छे से आपने, तो आपको शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये पढ़ लीजिएगा, वो आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये इसके क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट बिलोंग। देखो कई बार ना छोटी एंट्री भी आ जाती है, कई बार एंट्री आ जाती है इस तरीके से, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा कि भाई ऋण पत्रों का सममूल्य निगमन यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। ठीक है, कब होता है, तो ये कंडीशंस दी गई हैं। इंस्टॉलमेंट्स में कैसे होता है, तो ये किस्तें ये दी हुई है। सेम वही प्रोसेस है जो शेयर का है, वही डिवेंचर का प्रोसेस है। कई बार एक एंट्री भी पूछ लेता है, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के रहिएगा, व्हाट डू यू मीन बाई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अंशों के शोधन से क्या आती है। बहुत इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद चलते रहिएगा आप लोग इस तरीके से। थर्ड यूनिट के अंदर एक तो ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन होल्डिंग कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव, देखो अगर आपने इस तरीके के शॉर्ट्स पढ़ लिया ना तो फिर लॉन्ग कवर हो जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद ये व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी से क्या चाहिए। अब नॉर्मल लॉस जरूर पढ़ के रहिएगा, अब नॉर्मल लॉस जरूर पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। और बताऊं आपको भाई मैं, और ये पढ़ लीजिएगा, सूत्रधारी कंपनियों के विभिन्न प्रकारों को, टाइप्स पढ़ने हैं इसके, है ना, जरूर पढ़िएगा। समेकित चिट्ठे से आप क्या समझते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी एग्जाम के अंदर मिला था। ये कुछ टिप्पणियां हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। शॉर्ट नोट आ जाता है तो बढ़िया तरीके से याद करिएगा। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी को परिभाषित करना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफाइंड होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द होल्डिंग कंपनी, जरूर पढ़ के रहिएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसे बता दी जो लॉन्ग पढ़ के शॉर्ट कवर हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ जो है, मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि 85% कवर हो चुका है। फोर्थ यूनिट में आपका एक तो ये एकीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज एमलगेमिनेशन, और सेविलियन किसे कहते हैं, व्हाट इज अब्सॉर्प्शन, ठीक है। और शेयर एक्सचेंज मेथड को पढ़ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण, अंतर भी आ जाता है कई बार इसके बारे में, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है एक इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें सब जर्नल एंट्रीज हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट होता है तो उसके बारे में है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फिनिश हो गया है ये, ठीक है। ये तो वैसे ही क्वेश्चंस हैं इंटरनल से रिलेटेड, इस तरीके से आप अपनी तैयारी आप इससे कर सकते हैं। सो बच्चों, ये थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जबरदस्त क्लास। मतलब मैंने आपको वो क्वेश्चन शेयर किए हैं जो सीधा सीधा एग्जाम 2023-24 के अंदर आने वाले हैं। आई होप आपने एक एक क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया होगा, और आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाना जो है वो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर के जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। एंड साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके लिए फटाफट से जाइए टेलीग्राम ओपन कीजिए, एंड टेलीग्राम पे आप टाइप कीजिएगा जीनस क्लासेस अकाउंट्स, सर्च कीजिए। जैसे मेरे चैनल आता है फटाफट से फॉलो कर लीजिए एंड ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। आपका गुरु हूं तो आपको भी सपोर्ट करना बनता है। आपको करेंगे या नहीं करेंगे सपोर्ट? 100% करेंगे। आइएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। एक एक डेली में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस 100% दिल से कहता हूं, मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।